हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, पोर्शन केमिस्ट्री। तो बेटा आज से आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस डालेंगे हम। अक्षय सर डालेंगे आपकी केमिस्ट्री की वीडियो। तो बेटा जहाँ तक मुझे पता चला, अनुज जी ने मुझे बताया कि आपका चल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा? दोज केमिकल reactions which absorbs energy, is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब बेटा देना और थर्मिक का मतलब हीट। तो हीट को देना, हीट देने, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उन्हीं को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोला जाता है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम है बेटा और ऑक्सीजन है, हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये सॉरी बेटा ये गलत रिएक्शन है, मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, माफ़ कर दीजिएगा। जैसे फेरस सल्फेट है बेटा और 7H2O है, तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो बेटा ये फेरस सल्फेट बनाता है, साथ में पानी निकल जाता है। ये क्या है इसका? तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। हीट जो कर रहे हैं इसका मतलब हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इसमें एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी इसमें दी गई है, एब्जॉर्ब होगी। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो इसमें बढ़ेगी। तो इन केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। जैसे यही है। अब दूसरी है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो आप प्यार से देखो, बहुत आसान है। एक्सो का मतलब बेटा बाहर, रिएक्शन, थर्मिक मतलब हीट, हीट का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक एब्जॉर्ब एनर्जी की बात कर रहे थे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो हीट देती हैं, जो हीट देती हैं मतलब जो एनर्जी रिलीज करती हैं, एनर्जी छोड़ती हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है हमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज केमिकल रिएक्शन which releases energy, is called exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं हम बेटा। देखो जब नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से होती है तो बेटा अमोनिया बनता है और साथ में बेटा बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, बहुत सारी एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद बेटा एक और रिएक्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ाई थी साइंस में, पर इस बार आज फिर बता देता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये पूछा जाता है बार बार। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं? तो ऐसी रिएक्शन जो जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो, दोस रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, अभी समझा लें बेटा। जैसे कभी कभी देखा होगा ना, आप पानी में मिट्टी डाल दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, वही होता है बेटा प्रेसिपिटेट बनना। इसी प्रकार कुछ केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। जैसे BaCl2 की रिएक्शन अगर हम
H2SO4 से कराएं तो ये BaSO4 बनाएगा और साथ में बनाएगा 2HCl। तो यहाँ पे जो ये BaSO4 बना है बेटा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये नीचे जम जाएगा वाइट कलर में। दिस इज कॉल्ड बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।